जय जोहार। अपन देखे तो IBC 24 में हूँ आप मन सिंह रचना नीतीश हमारे भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप सब जन के स्वागत है। बुलेटिन में सबले पहली रुक करथन प्रदेश की 6 बड़का खबर को ते। कसडोल विधायक शकुंतला साहू के खिलाफ पूरा प्रदेश के तहसीलदार हुईन लामबंद। विधायक की धमकी ऊपर पारित करें निंदा प्रस्ताव। कई मांगला पूरा करे के मांग पर सौंपिन ज्ञापन। मांग पूरा नहीं हुए मां 19 अप्रैल ले आंदोलन के दिन चेतावनी। 5 दिन विधायक के निजी हाईवे ले अवैध रेत परिवहन मामला में तहसीलदार करे रही कार्रवाई ले भड़के विधायक करा दे रही तहसीलदार के ही ट्रांसफर। मामला में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विभागीय जांच के कहीं बात। आज के दूसरे बड़ी खबर 6 अप्रैल के भारतीय जनता पार्टी मनाही अपन स्थापना दिवस। ये बेरा सबो बीजेपी कार्यकर्ता घर में लगा ही झंडा। हर बूथ में कार्यकर्ता पीएम मोदी के सुनही उद्बोधन। सबो जिला में सजाए जाही बीजेपी कार्यालय। वरिष्ठ कार्यकर्ता मन के करे जाही सम्मान। 6 अप्रैल स्थापना दिवस ले 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती तक भाजपा प्रदेश भर में आयोजित कर ही कई कार्यक्रम। रायपुर के 3 विधानसभा पदाधिकारी मन के बैठक में लेगी इस निर्णय। चौथा बड़ी खबर राजधानी रायपुर ले जहां गर्मी ला देखत हुए स्कूल के बेरा में बदलाव करे गए। अब बिहनिया 7:30 ले 11:30 तक के लगी कक्षा। 2 पाली में संचालित हो गई स्कूल मन में प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक कक्षा के लइका 7:30 ले 11:30 तक आई स्कूल। तो हाई और हायर सेकेंडरी की कक्षा 11:30 ले 4:30। चलो तो ये 6 बड़ी खबर के बाद अब विस्तार ले खबर आप मतलब बताता ना। ये बेरा के बड़े खबर आप मतलब बता दन। राजधानी रायपुर के संगे पूरा प्रदेश में एक गांव फेर कोरोना संक्रमण के मामला बढ़ जाते। पाछू 24 घंटे की अगर बात करन तो 22 नवा मामला आप छत्तीसगढ़ में आगू आए हैं। वहीं कोरोना के कुल सक्रिय मामला की अगर बात करन तो 113 में ये पहुंच चुके हैं। पॉजिटिविटी दर 4.14% में है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग सहित 14 जिला में कोरोना संक्रमण के मामला आगू आ चुके हैं। वहीं कोरोना के केस में पाछू 10 दिन में ही ये बढ़ोतरी जिन है तेज देखे जाते। धमतरी और बिलासपुर में भी कोरोना के विस्फोट हुए हैं। बिलासपुर में 15 दिन में आज दूसर मौत हुए है कोरोना ले। वहीं धमतरी में 19 छात्रा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। धमतरी में एक्टिव मरीज मन की संख्या 23 में जा पहुंचे है। वहीं बिलासपुर जिला की अगर बात करन तो यहाँ एक्टिव मरीज की संख्या 12 में है। तो आप मन जिन तरह ले आंकड़ा घलो के आप मन के टीवी स्क्रीन में देखा था। धमतरी और बिलासपुर में एक्टिव मरीज मन के आंकड़ा तेजी ले बढ़ा थे। अगर पूरा प्रदेश की बात करें तो अब ये दरी 113 मामला फिलहाल एक्टिव में है। उन्हें 22 मामला 24 घंटा में सामने आए हैं। पाछू 10 दिन के ही ये पूरा आंकड़ा है। बढ़ोतरी जिन है तेन देखे जाते। पाछू 10 दिन में ही सबसे ज्यादा बढ़ोतरी प्रदेश भर में कोरोना के मामला में हो हवा और निश्चित तौर में स्वास्थ्य विभाग पर एक अलार्म है। इति 15 दिन के भीतर बिलासपुर में कोरोना ले दूसर मौत हुई है। कोटा इलाका के 48 साल के एक व्यक्ति शहर के निजी अस्पताल में अपन इलाज करतवारी से बता दें कि लक्षण देख के ओकर जांच करेगी से तब वह कोरोना पॉजिटिव मिली से। हालांकि वह सिकलिन के बीमारी ले घलो के पीड़ित रही से। इति 15 दिन के भीतरी बिलासपुर में ये कोरोना संक्रमित ले दूसर मरीज के मौत बताए जाते हैं। जेकर बाद स्वास्थ्य विभाग के टेंशन तक बढ़ गए है। मृतक के कोनो भी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं रही से जो स्वास्थ्य विभाग बस सबले बड़े चिंता हवा। आप बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण के मौत के बाद ओकर संपर्क में जिन भी लोगन आए रही से उमन के ट्रेसिंग और जांच के अब निर्देश दे दे है। वहीं अस्पताल मन में घलो के अलर्ट रहे बर कही गए है। फिलहाल बिलासपुर जिला में कोरोना के 12 एक्टिव केस है। शुरू में एक मौत हुई थी जिसको कोमॉर्बिडिटी थी। कल भी एक मौत हुई, इसको भी सिकलिंग से ग्रसित था। कोई थाईलैंड से आया है, कोई मुंबई से, कोई दिल्ली से, कोई जबलपुर से। कुछ पेरीफेरी के केस आए हैं बिल्हा में, कोटा में एक केस। वो थोड़ा सा चिंताजनक है और हमने हमारे महावीर की भी तैयारी 10 और 11 अप्रैल को। तो बिलासपुर में जून तरह 15 दिन के भीतरी दूसर मौत हुई है। ओकर बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में हवाए खबर के कोरोना के संक्रमण अब बढ़त जाते। जिला में खास तौर में कोरोना के मामला तेजी ले बढ़े है। इस तरह धमतरी के भी अगर बात करन तो तेजी ले बढ़े है और पूरा प्रदेश की अगर बात करन तो 113 एक्टिव मामला हो चुके हैं। एक ऊपर डिटेल जानकारी के संग न्यूज रूम ले हमारे संग राजेश राज लाइव जुड़ते ओकर मन ले जानकारी लेबो। राजेश, 24 घंटा में 22 नवा मामला, एक्टिव केस की संख्या 113 और अगर आंकड़ा में नजर डालन तो पाछू 10 दिन में ही ये पूरा बढ़ोतरी देखे जाते। का एक रीजन समझे जा सकते एक संगे का अब जनता ला अलर्ट रहे की जरूरत है?
देखिए, बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि हालांकि घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो मृत्यु दर है वो बहुत कम है। अभी भी जो 2 मौत का जिक्र हो रहा है, दोनों जो बिलासपुर से आए हैं, 15 दिन पहले हार्ट की दिक्कत थी, किडनी फेल की दिक्कत थी और लगभग किडनी उनका फेल हो चुका था। और जब डेथ हुई तो टेस्ट जो रिपोर्ट आई वो कोरोना पॉजिटिव हो गया था। तो अधिकारी हालांकि उसे भी कोरोना डेथ में इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन मौत की वजह पे किडनी फेल्योर की बात कही जा रही है। और जो कल भी मौत की बात आई वो सिकल सेल को लेकर के था। वो पेशेंट सिकल सेल का गंभीर मरीज था और ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम हो रही थी, लेकिन मौत के बाद जो रिपोर्ट आई उसमें कोरोना के पॉजिटिव होने की बात सामने आई है। लेकिन दोनों ही मामलों में कोमॉर्बिडिटी के केस बनते हैं। गंभीर बीमारी से पीड़ित था मरीज और उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि सतर्कता बरतनी चाहिए, तैयारी उनकी पूरी है, घबराने की कोई बात नहीं है। आंकड़े जरूर बढ़ रहे हैं, केसेस जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन मौत की जो दर है वो उस रूप में नहीं है जो दूसरी या पहली लहर के समय में देखने को मिल रहा था। एक आंकड़ों से और समझिएगा इस आंकड़े, इस मौत के और कोमॉर्बिडिटी वाले संबंध को, कि अभी पूरे प्रदेश में जो संक्रमण दर है वो 4.14% हो चुका है। यानी हर 100 में से चौथा व्यक्ति पॉजिटिव आ रहा है टेस्ट कराने के बाद। ये आंकड़े जो पॉजिटिविटी रेट की है, सेकेंड लहर के बीच में बहुत ज्यादा मौत का आंकड़ा होता था, 10 या 12% तक हाईएस्ट गया था, लेकिन 5-7 के बीच में औसतन था और उस वक्त में भी मौत का आंकड़ा बहुत बढ़ गया था। लेकिन अभी के जो संक्रमण दर है 4.14, उसमें भी मौत के आंकड़े बहुत कम है, लिमिटेड है। और इसी बात को लेकर के अधिकारी कह रहे हैं कि घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है, यानी भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने, सैनिटाइज करें, इनको जरूर अपनाना चाहिए। और अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है, दोनों डोज या फिर प्रिकॉशन डोज, तो उसको जरूर ले। बाकी तैयारी उनकी बहुत पूरी है। जी राजेश, जब जानकारी पर आपके बहुत धन्यवाद। तो जिन तरह हमारे सहयोगी है जानकारी घलो के दे है कि जिन 2 मौत हुए है ओमा कोमॉर्बिडिटी के बात रही से, तो ऐसा में बहुत जरूरी हो जाते कि अगर आप पहले ही कोनो गंभीर बीमारी ले ग्रस्त हो तो आप अपन ज्यादा ध्यान रखो और कोरोना के प्रोटोकॉल के अब जनता ला थोड़किन पालन जरूर करना है। बारबोन आगे अब एक सवाल आप मन ले का, इसने दौर में जब दुनिया अंतरिक्ष में जाते तब का कोनो भी बिजली और पानी बर तरस सकते, तब आप मन ला खबर घलो के बता देते। बलरामपुर के एक गांव भूताही आजादी के 75 साल के बाद घलो के मूलभूत सुविधा ले वंचित है। हाँ, सही सुनत हो आप मन। असल में कुसमी जनपद पंचायत के अंतर्गत अवैया भूताही गांव में अब तक ना तो सड़क है, ना स्वास्थ्य केंद्र, ना बिजली और ना ही कोनो पानी के व्यवस्था, जगह से ग्रामीण मन ला अब तक के सरकारी योजना के लाभ तक नहीं मिल पाते। ग्रामीण मन के यह आरोप हवे कि गांव में स्कूल तो है, फिर टीचर नहीं आवे, रोजगार नहीं होए के सेती ग्रामीण मन पलायन करे बर यहाँ ले मजबूर है। वे मामला में संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज हा जल्दी ही मूलभूत सुविधा मुहैया कराए के आश्वासन देते, तो उन्हें गांव के समस्या ला लेके अफसर मन बात करे ले मना करते हवाए। लेकिन बड़े सवाल यही है कि आजादी के 75 साल के बाद जब देश में अमृतकाल चले थे, ऐसना में एक ऐसना गांव घलो के हवे जहां ना तो बिजली है, ना सड़क और ना ही पानी। मैं एक भी पढ़ाई नहीं किया हूँ, क्या कि यहाँ कुछ साधने नहीं था। पहले हम लोग का पढ़ने का उम्र था उस समय, यहाँ कोई भी स्कूल भवन अभी तक तो नहीं है। और हम लोग का यहाँ रोजगार गारंटी में भी कुछ नहीं है, इसलिए कि हम लोग दिल्ली बम्बई कहाँ जाते हैं काम करने। यहाँ कोई सुविधा काम का भी नहीं है। हम लोग 350 के आसपास आबादी हैं और होता ही गांव। और समस्या हम लोग के रोड नहीं है, और उसके बाद पानी पीते हैं तो नदी के पानी पीते हैं, और फिर जीवन पालन करते हैं जंगल से। यहाँ कोई रोजगार नहीं है। मैं कम से कम मिट्टी रोड तो करवा दूंगा अभी तुरंत में, लेकिन संयोग से बीमार पड़ गया, इस कारण से अभी मैं जा नहीं पाया। मैं उसके लिए पहल करके मैं कोशिश करूंगा गर्मी तक में वहाँ रोड हो जाए और वहाँ के लोगों को जो मूल इति रायगढ़ जिला के उद्योग मन में खाली पद में स्थानीय युवा मन ला जल्द ही रोजगार मुहैया कराए जाए। असल में जिला में युवा मन रोजगार नहीं दे के लक्ष्य शिकायत करत रही ने, जेकर बाद जिला प्रशासन हा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम ले उद्योग मन ला खाली पद के जानकारी मांगे रही से, जेमा 58 उद्योग में 1180 खाली पद के जानकारी सामने आए रही से, जेकर बाद अब जिला प्रशासन हा कैंप लगा के भर्ती की तैयारी करत है। बता दन के जिला के तेमनार ब्लॉक में मंगलवार के कैंप लगाए जाए, जेकर बाद साक्षात्कार के बाद तुरंत बेरोजगार मल्ला रोजगार दे दे जाए। ये कैंप में रायगढ़ के अलावा सारंगढ़, जशपुर, जांजगीर, बिलासपुर जिला के युवा मन भर्ती के मौका मल्ला मिली। अब तक 1419 युवा मन कैंप पर पंजीयन तक को करा चुके हैं।
बेरोजगार युवक हैं उनकी प्रोफाइल के अनुसार सभी को वन स्टॉप सॉल्यूशन देने का एक इनिशिएटिव सर ने लिया है और तमनार हाई स्कूल ग्राउंड में कल 4 तारीख को ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसमें करीबन 1100 पद हैं। जितने प्रकार के क्वालिफिकेशन से, चाहे वो 10th पास हो, 12th पास हो, ITI, डिप्लोमा, इंजीनियर्स, सभी को वहाँ अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो 50 से 55 उद्योग आ रहे हैं और सबसे अच्छी बात है कि तमनार क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में होगा तो ग्रामीण के जो युवा हैं, वहाँ के जो लड़के थे, जो हमारे भाई जो पढ़ लिख के भी गांव में अपने रहते थे, काम नहीं कहीं मिलता था, तो उनको जो रोजगार मिलेगा ना, उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। ये रोजगार मेला लगना बहुत ज़रूरी था और कई सालों बाद ये हुआ है और इसका मेरे को लगता है जहाँ तक कि इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्कूल मन के तर्ज में सरकारी स्कूल मन में घलो के अब स्मार्ट क्लास के शुरुआत होवैया है। एक बार समग्र शिक्षा विभाग तैयारी तक शुरू कर दे है। बता दें कि प्रदेश के 4000 स्कूल क्लासरूम ला स्मार्ट क्लासरूम में तब्दील करे जाए। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संचालित स्कूल मन घलो अब स्मार्ट हो ही। जो स्कूल के चयन करे गए है उन स्कूल मन में इंटरनेट लगाए जाए। स्मार्ट मॉनिटर घलो के यहाँ लगाए जाए, जेकर मॉनिटर के जरिया छात्र मन पढ़ाई करे, जेकर ले आधुनिक शिक्षा ला ओ मन ला दे जा सके। जिन स्कूल में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की कक्षा संचालित होते वहां वाईफाई जोन घलो के बनाए जाए। में भी स्मार्ट क्लास और ICT के क्लास लगेंगे। लगभग 4642 स्कूलों में अभी लग चुका है। 3633 स्कूलों में भी काम चल रहा है, वो भी इस सत्र में हो जाएगा। तो काफ़ी संख्या में हमारे जो हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ तक कि मिडिल स्कूल में भी स्मार्ट क्लास लगाए जा रहे हैं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ की राशन दुकान मन में चावल में गड़बड़ी के आरोप लगात हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ला एक चिट्ठी लिखे है। चिट्ठी में उमन कांग्रेस के राज में हुए चावल घोटाला की जांच की मांग करे हवे, जिसमें प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कही कि पहली डॉक्टर रमन सिंह अपन कार्यकाल में हुए घोटाला की जांच करा लवे, ओकर बाद हमार सरकार ऊपर उमन सवाल उठाए। आज तक यहू नहीं पता चल पाए कि सीएम सर और सर मैडम कौन है। वो अपने शासनकाल की जांच करा लें, बिल्कुल कराना चाहिए। और मैं तो हमारे खाद्य मंत्री को कहूँगा कि रमन सिंह को और पीयूष गोयल जी को एक पत्र लिख दे। यदि छत्तीसगढ़ बीजेपी कांग्रेस शासन काल में किसान मन ला 48,000 स्थायी कनेक्शन नहीं दे के आरोप लगाता है। उनकर मन के कहना है कि किसान मन अपन खेत में बोर करवा के बिजली कनेक्शन के सब्बो औपचारिकता ला पूरा करके पंप कनेक्शन बर एती भटकत है। उन्हें अब बीजेपी ये मुद्दा ला लेके किसान मन के संग में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले के तैयारी करत है। कवर्धा ले किसान मन के संग में आंदोलन की तैयारी हवे, जिसमें कांग्रेस के ये कहना है कि प्रदेश सरकार अपन करे वादा के अनुसार स्थायी कनेक्शन दे हवे। बीजेपी किसान मन ला खाली बरगलाय में लगे हुए है। सर्वे हुआ, एस्टीमेट बना, डिमांड जारी हुआ और उन्होंने अपने हिस्से की राशि बता दी। सरकार का अंशदान नहीं मिला है उसमें और इसलिए पीड़ित है। उम्मीद थी कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी करते हैं, बड़ी एक्यूमुलेट कर लेते हैं सारी चीजों को और उसके बाद 25,000 30,000 किसानों को हमने कनेक्शन दिया, ऐसी वो घोषणाएं करते हैं। 3.5 साल से पूरे छत्तीसगढ़ के किसान टेम्परेरी के कनेक्शन के माध्यम से नए किसान बोर करवाए हुए हैं, वो भटक रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि जिन्होंने आवेदन किया है उनको तत्काल स्थायी और टेम्परेरी कनेक्शन दे दिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ मुद्दे रह नहीं गए हैं। तो इस प्रकार के झूठे आरोप लगा के द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा है। राहुल गांधी के संसद सदस्यता रद्द हुई और अदानी मामला में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस सल्लक प्रदर्शन करते ही कड़ी में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम 1 लाख ले ज्यादा पोस्ट कार्ड भेजे। जी हां, सोमवार के राजीव भवन में युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा पोस्टर लॉन्च करते हुए बताई कि कांग्रेस सल्लक अडानी और मोदी के बीच रिश्ता ऊपर सवाल उठाते संगे अडानी के कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया काकर है, ये सवाल हवे। फिर केंद्र सरकार एक जवाब नहीं देते। एक नया आंदोलन हम लोग पोस्ट कार्ड कैंपेन आज से करने जा रहे हैं माननीय श्री राहुल गांधी जी के समर्थन में। और इस पोस्ट कार्ड कैंपेन के माध्यम से हम मोदी जी से 3 सवाल हमारे रहेंगे कि अडानी ने बीजेपी को आज तक कितना पैसा दिया है। छत्तीसगढ़ के 36 खबर के
छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसद विधायक के पीएम ले मुलाकात ऊपर सीएम के बयान। चुनाव नजदीक है तो विधायक पीएम ले कर ही मुलाकात, फिर राज्य के हित ऊपर चर्चा नहीं करें। बीजेपी नहीं चाहे राज्य के हित। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के एक दिवसीय बलरामपुर दौरा, कहीं कि कांग्रेस 75 सीट जीत के बना ही सरकार। बिलासपुर में कांग्रेसी मन के लोकतंत्र बचाओ मशाल रैली में हादसा, मंच में भीड़ की स्थिति अचानक गिरे मंच, कई कांग्रेसी नेता चोटिल। बिलासपुर में कांग्रेस के कार्यक्रम में मंच गिरे के मामला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के ट्वीट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के चोटिल होई के सूचना में स्वास्थ्य लाभ के करें कामना। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव पर बीजेपी हा कसिस कमर, आज ले प्रदेश पदाधिकारी और संभागीय प्रभारी मन के 2 दिवसीय बैठक शुरू। केस काल में सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण ल लेके जिला कलेक्टर दीपक सोनी करेन कई गांव में कार्य के मॉनिटरिंग, सर्वेक्षण काम में लापरवाही करैया सहायक शिक्षक ल करेन निलंबित। जगदलपुर में सब्जी विक्रेता मन पर बनाए के दुकान आवंटन ल लेके बीजेपी लगाई नगर निगम ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप। नगर निगम अब करही आवंटन पर टेंडर प्रक्रिया, महापौर हा सब्बो आरोप ला करिस खारिज। बेमेतरा में 13 अप्रैल ले पंचकुंडली श्री रुद्र महायज्ञ और शिव महापुराण कथा के आयोजन, जो पर बैठक आयोजित कर भागीदारी और सहयोग ऊपर हुई चर्चा। बेमेतरा में पीएम श्री स्कूल मन के सूची में अभ्यासशाला शामिल करे जाही। केंद्र सरकार हा जिला में 5 पीएम श्री स्कूल प्रारंभ करे के दी स्वीकृति, 4 ब्लॉक में एक स्कूल के चयन हुई। बलरामपुर में हाथी दल की अतलंगी जारी है। हाथी मनहा ग्रामीण मन के घर में तोड़ के अनाज न करें चढ़, क्वाड्रफ नगर वन परिक्षेत्र में 35 हाथी के दल मौजूद, मामला लेके वन विभाग की टीम सक्रिय। भिलाई निगम आयुक्त मेयर और एमआईसी सदस्य में 20 सफाई गाड़ी ला हरी झंडी दिखा के करें रवाना। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के हो ही काम, शहर के सफाई व्यवस्था ला दुरुस्त करे बार घर के आगू QR कोड लगाए के काम तक शुरू। रायगढ़ जिला के नेतनागर में केलो परियोजना के नहर निर्माण के विरोध में किसान जूट मिल थाना के आगू करें प्रदर्शन। किसान मन के आरोप, पुलिस नहीं लिखते रिपोर्ट, प्रदर्शन ला भाजपा के समर्थन। बस्तर संभाग में रेल सुविधा ला लेके आंदोलन के तैयारी तेज। जगदलपुर ले रायपुर ला सीधा रेल सेवा ले जोड़े के मांग, लंबा बछर ले रावघाट ले जगदलपुर रेल लाइन के प्रस्ताव लंबित। बाटापारा में हड़ताली पंचायत सचिव मन ला 24 घंटा में काम में लहुटे के निर्देश, संयुक्त सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग दिन निर्देश, अवहेलना में होगी कार्रवाई। शासकीयकरण के मांग ला लेके संघ करत है 18 दिन ले प्रदर्शन। इति सरकार करे सचिव संघ ला काम में लौटे के नोटिस जारी, 24 घंटा में काम में लौटे के अल्टीमेटम। 20 दिन ले पखांजूर में हड़ताल में है पंचायत सचिव, कामकाज होते प्रभावित। सरायपाली विकास खंड के कलिंडा शासकीय उच्च प्राथमिक शाला में प्राचार्य के स्थानांतरण ला रोके के मांगला लेके छात्र करत है स्कूल के बहिष्कार। 55 दिन ले स्कूल में लगे है ताला, परिजन घलों के नाराज। 5 अप्रैल के देवसागर के हिंगलाज माता मंदिर में स्थापित हुई 10 फीट के शिवलिंग, शोभा यात्रा, हवन और रुद्राभिषेक में शामिल हुई लाखों भक्तगण। सारंगढ़ के भद्राले पंडरीपाली पर बनी 1 करोड़ की लागत ले सड़क, सारंगढ़ विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े करें भूमि पूजन, गांव वाला और कांग्रेसी कार्यकर्ता रहे शामिल। आरडी हाउसिंग स्कीम में निवेश और देर ले भुगतान में राहत, राशि जमा करे के समय 17 दिन बाढ़ीस। अब एक संग महतारे भाका के बुलेटिन हमार बानी हमार गोट में आज बरत के मुलद विदा जोहार।